बॉलीवुड में इंटीमेट सीन को लेकर नई सनसनी आई सामने, जिसमें सलमान की जान सरीन खान से लेकर अनन्या पांडे के कजन अहान पांडे तक बहुत कुछ सामने आने वाला है। कैटरीना कैफ नहीं तो फिर किसके लिए विकी कौशल थे लास्ट ऑप्शन। साथ ही सामने आएगा बॉलीवुड के 3 नेपो हस्बैंड्स का कच्चा चिट्ठा। बात करेंगे क्या सिकंदर फ्लॉप होते ही सलमान को बेचना पड़ा अपना घर। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्मों में इंटीमेट सीन को लेकर सालों बाद क्यों फूटा जरीन खान का गुस्सा, बताएंगे आपको। डायरेक्टर ने किया था जबरदस्ती किस। हार्ट अटैक के बाद आसिफ खान का चौंकाने वाला पोस्ट, लिखा कुछ ऐसा कि परेशान हो गए फैंस। नहीं बेटा तू लास्ट ऑप्शन था। भरी महफिल में किसने उड़ाया विकी कौशल का मजाक। धीरज कुमार के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड ने की बेशर्मी की हदें पार। सामने आए वीडियो में ऐसा क्या दिखा जिसे देखकर भड़क गए लोग। सिकंदर फ्लॉप होने के बाद सलमान खान ने बेचा अपना अपार्टमेंट, कितने करोड़ में हुई डील। जरीन खान ने क्यों ठुकराया सलमान खान का बिग बॉस, बोली बदतमीजी में मेरा हाथ उठ सकता है। पति पत्नी और पंगा से होगी 3 नेपो हस्बैंड्स की एंट्री। विक्की जैन और राज कुंद्रा को कौन देगा टक्कर। लव एंड वॉर ने खड़ी की संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह के बीच दीवार। अनबन के चलते फेरा एक दूजे से मुंह। अहान पांडे के इंटीमेट सीन पर सेंसर बोर्ड ने क्यों चलाई कैंची। एक दिन बाद रिलीज हो रही है सैयारा। और सड़कों पर अजीब सी हालत में मिली नसरुद्दीन शाह की को एक्ट्रेस सुमी हर चौधरी, पहचान नहीं पाए लोग। साल 2010 में सलमान खान की फिल्म वीर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली जरीन खान एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि इस बार उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही है, बल्कि साल 2017 में रिलीज हुई उनकी फिल्म अक्सर 2 को लेकर एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, जिसका खुलासा खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया है। जरीन ने बताया कि जब वो फिल्म के नरेशन के लिए पहुंची अक्सर 2 के लिए, तो डायरेक्टर अनंत महादेवन ने साफ कह दिया कि यह कोई हेट स्टोरी जैसी फिल्म नहीं है। तो इस बात पर जरीन बड़ी खुश हुई कि अब मैं एक हिट फिल्म के सीक्वल का हिस्सा होने वाली हूं। जरीन खान ने आगे बताया कि उन्होंने फिर डायरेक्टर से पूछा कि क्या फिल्म में बोल्ड सीन्स हैं या नहीं है। तब अनंत महादेवन ने साफ कहा कि यह कोई हिट स्टोरी जैसी फिल्म नहीं है और ज्यादा बोल्ड सीन्स नहीं होंगे। अब इस बात से खुश होकर उन्होंने फिल्म साइन कर ली, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई माहौल पूरी तरह से बदल गया। जरीन के मुताबिक फिल्म के हर सीन के बाद कोई किसिंग सीन जोड़ दिया जाता, कभी कुछ नया बोल्ड सीन जोड़ दिया जाता, और जहां जरूरत नहीं थी वहां भी कुछ कुछ बोल्डनेस डालने की कोशिश हो रही थी। इनसे कहा गया था कि कपड़े साधारण होंगे, लेकिन बाद में एकदम बोल्ड और बड़े अजीब से आउटफिट्स इन्हें पकड़ा दिए गए। पंचायत फेम एक्टर आसिफ खान हार्ट अटैक के बाद अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से ही अपना हेल्थ अपडेट दिया है। आसिफ खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो इस मुश्किल हालात में एक बुक पढ़ते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में आसिफ खान के हाथ में राहत इंदौरी साहब की एक किताब नजर आ रही है। इस बुक का टाइटल है मैं जिंदा हूं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगाया है वो जिंदगी की बड़ी सीख देता है। इसमें वो कह रहे हैं कि आसान कठिन है और कठिन है आसान, के चौराहे पर टिके रहना। इस भीड़ में अकेला महसूस करना सरल है, पर अकेले में अकेले रहना कठिन है। ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक आने के बाद वो कुछ बेहद गहरी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आईफा अवार्ड्स का एक वीडियो इस समय इंटरनेट पर वायरल है। शाहरुख खान और विकी कौशल ने मिलकर आईफा अवार्ड्स 2024 को होस्ट किया था। दोनों ने मिलकर ऑडियंस का खूब मनोरंजन भी किया था। तब मजाकिया अंदाज में शाहरुख ने कहा था कि विकी की फिल्म सैम बहादुर पहले उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे विकी के लिए छोड़ दिया। शाहरुख खान ने कहा कि कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो मैंने छोड़ी हैं तेरे लिए और तूने कर ली। इस पर विकी ने उस वक्त पूछा था कौन सी फिल्म सर। फिर शाहरुख ने कहा सैम बहादुर सर की जो बायोपिक थी वो मुझे ऑफर हुई थी, मैंने तुझे बोला नहीं अभी तक। इस पर विकी ने कहा सैम बहादुर तो मुझे कहा गया था कि मैं उनकी फर्स्ट चॉइस था। तो विकी की बात सुनकर शाहरुख ने कहा नहीं बेटा तू उनका लास्ट ऑप्शन था, फर्स्ट चॉइस तो मैं था। धीरज कुमार के अंतिम संस्कार वाले वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग बॉलीवुड स्टार्स पर भड़क गए हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा स्टार उनके दर्शन के लिए नहीं पहुंचा। और एक बार फिर से बॉलीवुड की जो कड़वी सच्चाई है, काली सच्चाई है, वो सबके सामने निकल कर आ गई है कि यहां सिर्फ बड़े स्टार्स के ही आगे पीछे लोग घूमते हैं, और अगर कोई इतना बड़ा स्टार ना हो तो उसके न रहने पर भी ये नहीं जाते। धीरज कुमार का जो परिवार है वो काफ़ी दुखी था।
मुंबई के विलेपार्ले पश्चिम स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता सिद्ध मोदी यहां पर दिखाई दिए। धीरज कुमार के अंतिम संस्कार के समय कोई बॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं आया, ना ही किसी ने सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु पर शोक जताया। जिसके बाद धीरज कुमार के अंतिम संस्कार का वीडियो देखने के बाद जो लोग हैं, आम लोग, दर्शक हैं, जो जनता है, वो बॉलीवुड पर खूब उनकी क्लास लगा रहे हैं। सलमान खान ने मुंबई के एक पॉश इलाके में अपना लग्जरी अपार्टमेंट 5 करोड़ 35 लाख रुपए में बेच दिया है, जिसके बाद सलमान हर तरफ चर्चा में आ गए हैं। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि सलमान खान ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित शिव स्थान हाइट्स नामक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में अपना अपार्टमेंट बेच दिया है। ये इलाका मुंबई के सबसे महंगे डिमांडिंग इलाकों में गिना जाता है और ये ट्रांजैक्शन इसी महीने हुई है। महाराष्ट्र की IGR वेबसाइट रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में स्टैम्प ड्यूटी करीब 32 लाख रुपए और रजिस्ट्रेशन फीस करीब 30,000 रुपये अदा की गई है। आपको बता दें कि सलमान खान अभी भी अपनी फैमिली होम गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा में ही रहते हैं। बात करेंगे सलमान के बाद सलमान की खोज की। तो सलमान की खोज ज़रीन खान ने हाल ही में बिग बॉस को लेकर अपनी राय दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने इस शो में शामिल होने का ऑफर ठुकरा दिया था। ज़रीन ने कहा, मुझे वो शो बहुत पसंद है, बीच में मैंने शायद सिर्फ 2-3 सीज़न ही मिस किए होंगे, लेकिन मैं उसे अक्सर देखती हूँ। आगे उन्होंने शो को ठुकराने को लेकर बात की और कहा कि सबसे पहले तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए मैं खुद को 3 महीने के लिए कहीं अलग करके रहने के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे नहीं लगता कि मेरा घर मेरे बिना चल पाएगा। दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सारे लोगों के साथ एक घर में रह सकती हूं जिन्हें मैं जानती तक नहीं। मैं दोस्त बनाने में समय नहीं लगाती, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितनी सहज रहूंगी। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह है कि बेकार की बात मुझे बर्दाश्त होती नहीं है। मैं दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मेरा हाथ उठ जाएगा, फिर वो मुझे बाहर फेंक देंगे, इसलिए बेहतर है कि मैं ना जाऊं। मैं जानती हूं कि इस शो में मेरा हाथ ज़रूर किसी न किसी पर उठ जाएगा। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में नेपो हस्बैंड्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी तक तो सिर्फ राज कुंद्रा थे जो शिल्पा शेट्टी के पति होने के कई सारे फायदे उठा रहे थे शोबिज में। इसी तरह अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन की भी किस्मत चमकी है। कभी बिग बॉस तो कभी लाफ्टर शेफ जैसे रियलिटी शोज में उन्हें सिर्फ इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि वो अंकिता के पति हैं। अब उन्हीं की राह पर चलने के लिए 3 और सेलिब्रिटी हस्बैंड्स तैयार हैं। जल्द ही कलर्स पर नया रियलिटी शो शुरू हो रहा है, पति पत्नी और पंगा। इस शो में कई सारे कपल्स आने वाले हैं। उनमें से 3 कपल ऐसे हैं जिनमें जो पत्नियां हैं वो तो बड़ी मशहूर हैं, लेकिन उनके जो पति हैं उनका इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं है। यानी इस शो से 3 नेपो हस्बैंड्स इंडस्ट्री का डेब्यू करने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री में। हिना खान के पति रॉकी जायसवाल हैं, पति पत्नी और पंगा में दिखाई देंगे। स्वरा भास्कर भी हैं इसमें। स्वरा भास्कर की एंट्री भी अपने पति फहाद अहमद के साथ हो रही है, यानी पति पत्नी और पंगा में अब फहाद को के साथ दिखाई देंगी स्वरा भास्कर। उधर गीता फोगाट भी आ रही हैं, उनके पति भी इसी शो से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं। आपको बता दें कि गीता फोगाट की तरह उनके पति भी रेसलर हैं, पवन कुमार उनका नाम है, और अब इस टीवी शो के बाद वो भी अपनी पहचान घर घर में बनाने के लिए तैयार हैं। पत्रकार सुभाष झा की रिपोर्ट के अनुसार संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म लव एंड वॉर के लिए रणवीर सिंह को कास्ट किया था, इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। अब इसके बाद से रणवीर सिंह और संजय लीला भंसाली के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। इंडस्ट्री के इनसाइड सूत्रों की माने तो रणवीर सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया था, जिसमें उन्होंने अपने निजी दोस्तों को ही इन्वाइट किया था। संजय लीला भंसाली जो रणवीर के खास दोस्त हुआ करते थे, वो पार्टी का हिस्सा नहीं बने थे, जिसके बाद दोनों के बीच अनबन की खबर और भी पक्की हो गई है। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा 18 जुलाई को रिलीज हो रही है। आहान पांडे जो कजन हैं अनन्या पांडे के, वो उससे डेब्यू कर रहे हैं। उनके ऑपोजिट अनीत पड्डा दिखने वाली हैं। इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। CBFC ने इसे UA16+ का सर्टिफिकेट दिया है। बोर्ड ने फिल्म बनाने वालों से कुछ चीज़ें बदलने को कहा, कुछ बड़े बदलाव किए हैं। फिल्म में 4 जगहों पर कुछ आपत्तिजनक शब्दों को बदलकर सही शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा है। फिल्म से 10 सेकंड के एक इंटीमेट सीन को भी कम करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जहां भी बाइक या स्कूटर वाले सीन हैं वहां हेलमेट पहनने की चेतावनी वाला एक छोटा सा डिस्क्लेमर दिखाने को कहा है। ये सारे बदलाव होने के बाद फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। सैयारा की जो कुल लंबाई है वो 2 घंटे 36 मिनट 50 सेकंड है। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब किसी फिल्म के रोमांटिक सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई हो। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म सुपरमैन से भी 33 सेकंड के ऐसे ही बोल्ड सीन्स हटवा दिए गए। नसरुद्दीन शाह, परमव्रत चट्टोपाध्याय और कई बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकी बंगाली अभिनेत्री सुमी हर चौधरी 14 जुलाई के दिन पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान इलाके में बड़ी अस्त व्यस्त हालत में भटकती देखी गई।
उन्हें अमेला बाजार के पास एक सड़क किनारे देखा गया और स्थानीय लोग उन्हें तब तक पहचान नहीं पाए जब तक उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से अपना नाम नहीं बताया। फिर भी लोगों ने नहीं पहचाना। फिर उनको गूगल पर सर्च किया गया। उसके बाद लोगों को समझ में आया कि ये तो अभिनेत्री हैं। उन्होंने काली शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। उनके पास एक कागज़ था जिस पर वो कुछ लिख रही थी और टूटी फूटी अंग्रेजी और बंगाली में बात कर रही थी। स्थानीय लोगों ने जब मदद के लिए संपर्क किया तो उन्होंने अपनी पहचान बताई। शुरू में लोगों ने यकीन नहीं किया, बाद में पुलिस को सूचित किया। बहरहाल अभी तक उनके घर वालों या रिश्तेदारों तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है और फिलहाल वो पुलिस के साथ हैं ताकि उनको कोई जान पहचान वाला आए और वो लेकर आए। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनको कहीं अकेले भेजा जा सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।